वो लाल अजगर किसको दर्शाता है? वो शैतान को दर्शाता है। और उसने अपने पूंछ से क्या किया? स्वर्ग से 1/3 तारों को ले आया। वो हमारे सोच से भी बहुत ताकतवर है, ना सिर्फ बल में बल्कि चालाकी में भी। वो आपको खड़े खड़े ठग देगा। स्वर्गदूतों को खड़े खड़े ठग दिया, जिन्होंने लाखों सालों से करोड़ों सालों से यहोवा की आराधना करते हुए आए, उनको बोल दिया कि इसके साथ रहोगे तुम मर जाओगे, मेरे साथ चल। मैं वो एक बात कन्विंस हो गया, राजी हो गया कि ये जो बोल रहा है सही है। स्वर्गदूतों को जो कन्विंस कर सकता है, जिन्होंने ईश्वर को सामने सामने देखा, जब ईश्वर पृथ्वी को बना रहा था, जब मनुष्य को बना रहा था, जब उसकी रचना हो रही थी, बाइबल बोलते हैं स्वर्गदूत वो गाना गा रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये सब चीजों को देखने वाले अपना मन बदल के बोलते हैं कि इसको हम आराधना नहीं करेंगे, ये बनाने वाले को हम लूसीफर के साथ जाएंगे। तो वो कन्विंस कर सकता है। तो सोचो, हम जो कुएं की मेंढक है, जिसने इस अंतरिक्ष को भी अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा, जिसने परमेश्वर का एक झलक भी आज तक नहीं पाई, तो उसके लिए कितना आसान है शैतान से ये हमको ठगना। इसलिए पृथ्वी ठगा गया, इसलिए पृथ्वी जो है शैतान के बातों में आ जा गया है। हमको बहुत सावधानी से अपने जीवन को लेने की जरूरत है। कभी हम अपने ज्ञान में, अपने समझदारी में ज्ञानी ना बने। बाइबल बताता है तू अपने इसका सहारा मत लेना, बाइबल कहता है। होता है, इसका कैपेसिटी बहुत छोटा है। ये संसार को वो भरमा के रखा हुआ है। ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो, उसको शैतान ने क्या किया है? तो हमारे भाई और बहनों पर दोष लगाने वाला, जो उन पर दिन रात दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया। अब हम दोष मुक्त हैं। हालेलुया। यीशु में आने से हम दोष मुक्त हो जाते हैं। उसका खून हमें दोष मुक्त कर देता है। उसका क्रूस पे किया हुआ बलिदान हमें दोष मुक्त कर देता है। लेकिन अगर हम अपना जीवन यीशु मसीह को ना दें, अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार ना करें, और शैतान ने जो इस दुनिया को क्या कर दिया है, उस भरमाए में अगर हम जीते रहेंगे, हम दोष नहीं रहेंगे। हमारा पाप हमारे सर पर ही रहेगा, हम दोष मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। और दोष मुक्त नहीं होने का मतलब है हम शैतान का प्रॉपर्टी है, वो हम पर राज्य करता रहेगा। कई लोग बोलेंगे मेरे घर में शैतान नहीं है, क्योंकि मेरे घर में पैसे हैं, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, वो भी भरमा दिया जा रहा है। लोगों को लगता है शैतान होने का मतलब होता है घर में कुछ तकलीफें होनी। आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, यह है भरमाए जाना। आपका जीवन नरक की ओर जा रहा है, यह है भरमाए जाना। तो दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अरबपतियां हैं, करोड़पतियां हैं, उनके पास एक से एक बेहतर साधन है, खाने पीने रहने सुनने का, हर चीजों में बेहतर उपाय है उनके पास। उनको लगता है हम बरकत पाए हुए लोग, बरकत है, नरक इंतजार कर रहे हैं। चाहे जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी समझदार हो, एक बार आपका आंख बंद होने दो। इस दुनिया में असलियत के साथ आपका सामना होने जा रहा है। आप देखोगे परमेश्वर को, आप देखोगे अंधकार को, आप देखोगे अंधकार किस तरह आपको पकड़ के खींचते हुए ले जाएगा। बोलेगा इतने सालों से तू तो मेरा ही था, मेरा ही था तू। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने कभी तेरा आराधना नहीं किया, मैंने ही तो तेरे को भरमा के रखा, संसार को भरमाने वाला। आप ये बात समझ गए? यीशु प्रेम करता है आपसे, यीशु संसार से प्रेम करता है। वो मनुष्य को बनाया अपने लिए, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमको नाश नहीं, हमको जीवन देना चाहता है। वो हमको अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। वो हमको खोना नहीं चाहता है नरक में, वो हमको हमेशा अपने साथ अनंत काल तक रखना चाहता है। इसलिए उसको आना पड़ा हमको बचाने। हालेलुया।